आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट प्रियंक डेमोले आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक मैक्सिम है जिसका नाम है एमिकस क्यूरी। वैसे तो आपको लॉ में बहुत सारी मैक्सिम्स देखने को मिलेंगी, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट मैक्सिम्स के बारे में ही बात करने वाले हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की हमारी पहली मैक्सिम है एमिकस क्यूरी। अब ये जो वर्ड है एमिकस क्यूरी, आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि किसके लिए यूज़ किया जाता है, अर्थात किसके संबोधन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बता दूं कि ये वर्ड एडवोकेट के लिए यूज़ किया जाता है। अब क्यों किया जाता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमिकस क्यूरी इंग्लिश में इसका मतलब हुआ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, अ पर्सन नॉट डायरेक्टली एंगेज्ड इन अ केस हु एडवाइसेस द कोर्ट। और हिंदी में इसका अर्थ हुआ न्याय मित्र, एक व्यक्ति जो सीधे अदालत को सलाह देने वाले मामले में सीधे तौर पर शामिल नहीं है। समझ में तो आया नहीं होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आइए रूल देखते हैं कि एमिकस क्यूरी का रूल क्या कहता है। एमिकस क्यूरी न्याय मित्र। फर्स्ट, द कोर्ट शैल मेंटेन अ पैनल ऑफ लीगल एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग लीगल प्रैक्टिशनर्स विलिंग टू बी अपॉइंटेड एज ए एमिकस क्यूरी। न्यायालय विधिक विशेषज्ञों को जिसमें विधि व्यवसायी सम्मिलित हों जो न्याय मित्र के रूप में नियुक्त किए जाने के इच्छुक हों, एक पैनल संधारित करेगा। अर्थात कोर्ट क्या है, विधिक विशेषज्ञों का अर्थात लीगल एक्सपर्ट का एक पैनल संधारित करेगा, तैयार करेगा, जिसमें विधि व्यवसायी सम्मिलित होंगे। विधि व्यवसायी कौन होते हैं? सीधी सी बात है, एडवोकेट होते हैं। लीगल प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं उन्हें ही विधि व्यवसायी कहा जाता है, जो न्याय मित्र के रूप में नियुक्त किए जाने के इच्छुक हों, अर्थात उनकी इच्छा है तभी वो क्या है उस पैनल में क्या है ऐड किए जाएंगे या जोड़े जाएंगे। सेकेंड, वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट that the assistance of a legal expert as an amicus curie is necessary in the interest of justice, the court may engage a legal expert from the said panel। जहां न्यायालय को यह प्रतीत हो कि न्याय मित्र के रूप में एक विधिक विशेषज्ञ की सहायता न्याय के हित में आवश्यक है, तो न्यायालय उक्त पैनल में से एक विधिक विशेषज्ञ नियोजित कर सकेगा। अर्थात सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि जहां कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि किसी मामले में एक लीगल एक्सपर्ट की एडवाइस जरूरी है, तो कोर्ट क्या है फिर जो पैनल उसने बनाया है पहले पॉइंट में से, उसमें से किसी एक लीगल एक्सपर्ट विधिक विशेषज्ञ को उस मामले के लिए नियोजित कर सकेगा। थर्ड, द एमिकस क्यूरी एंगेज्ड अंडर सब रूल 2 may be paid by the court out of revenues of the estate, fees and expenses at the rate of ₹500 per case or proceeding। उपनियम 2 के अधीन नियोजित न्याय मित्र को न्यायालय द्वारा 500 रुपये प्रति मामला या कार्यवाही की दर पर फीस तथा व्ययों का भुगतान राज्य के राजस्व में से किया जा सकेगा। यहाँ पे हमने 3 पॉइंट देखे। पहला पॉइंट क्या है कि कोर्ट जो है एक लीगल एक्सपर्ट्स का एक पैनल बनाएगा। उस पैनल में क्या है, कौन ऐड होगा? लीगल प्रैक्टिशनर्स अर्थात एडवोकेट ऐड होंगे। और कौन एडवोकेट ऐड होंगे? जो एडवोकेट अपनी इच्छा से उस पैनल में अपना नाम देना चाहते हैं, सिर्फ वही ऐड होंगे। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि समय आने पर किसी केस में कोर्ट क्या है उस पैनल में से किसी एक एक्सपर्ट की सलाह ले सकता है। और थर्ड पॉइंट ये है कि जब भी वो ऐसे मामले में किसी एक्सपर्ट की सलाह लेगा तो उसे पता है सरकार के भत्ते में से क्या है 500 रुपये उसको पर प्रोसीडिंग या केस की उसको फीस दी जाएगी। होप अब तो समझ में आ ही गया होगा। और यदि अभी भी नहीं आया तो एक पैराग्राफ रखने वाला हूँ आपके सामने, 100% समझ में आएगा आपकी। और यदि फिर भी ना आए तो वो वीडियो के नीचे आपको दिख रहे होंगे ये तो धीरे से इसको दबा दीजिएगा। और क्या, चलिए आइए देखते हैं एमिकस क्यूरी से आप क्या समझते हैं। आंसर, जो आरोपी फीस ना दे सकने की वजह से वकील नहीं कर पाते, उन्हें अदालत सरकारी खर्च पर वकील मुहैया करवाती है, उसे ही एमिकस क्यूरी कहा जाता है। एमिकस क्यूरी की नियुक्ति केस की किसी भी स्टेज पर की जा सकती है। जो वकील अधिवक्ता न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं, कोर्ट या न्यायालय उनमें से किसी को किसी केस में एमिकस क्यूरी बना सकता है। इसके लिए उस वकील को राज्य से केस लड़ने की फीस मिलती है। इसके अलावा किसी मामले में कोर्ट की सहायता के लिए अदालत एमिकस क्यूरी नियुक्त करता है। ऐसे एमिकस क्यूरी अदालत को संबंधित मामले में कानूनी पहलुओं की जानकारी देते हैं। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि एमिकस क्यूरी क्या होता है। यदि कम मार्क्स में आता है तो स्टार्टिंग में जो हमने रूल देखा था एमिकस क्यूरी का 3 पॉइंट में, आप उसको लिख के आ सकते हैं। और यदि ज़्यादा मार्क्स में आता है, 8 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, तो आप ये पूरा भी लिख के आ सकते हैं। और आपको जाते जाते एक ऑब्जेक्टिव भी बता दूं कि पहला एमिकस क्यूरी वर्ल्ड का कब बना था।
तो पहला एमेकस क्यूरी बना था 1612 में। तो होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसकी PDF बना के वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं एडवोकेट प्रियंक डेमोले आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।